बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पकोड़े वेजिटेबल वाले। लेकिन जो वेजिटेबल पकोड़े बनाते हुए हम गलतियां करते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो हम लोग अपना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वेजिटेबल जो भी आप ना डालना चाहें अपनी पसंद से डालें। मेरे पास जो अवेलेबल था मैं यूज़ कर रही हूँ। आलू मैंने लिए हैं तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के, बिल्कुल बारीक बारीक लंबाई में मैंने काटे हैं। लंबाई में जितने आप सब्ज़ी को काटेंगे उतना ही पकोड़े आपके खस्ता और अच्छे बनेंगे। ग्रीन प्याज था मेरे पास, मैंने लिया है 1 कप। ये है जनाब धनिया। धनिया के साथ मैंने हरी मिर्चें भी साथ डाल दी हैं, कुटी हुई। हरी मिर्चें मैंने अच्छे से बारीक कुटा हुआ जैसे काटते हैं उस तरह काटा है। तो हरी मिर्ची भी 2 अदद ली है मीडियम साइज़ का। प्याज मैंने लिया है 2 दरमियाने साइज़ के, ये भी लच्छेदार काटे हैं। जितना अच्छे से आप बारीक और लंबाई में काटेंगे, लच्छेदार काटेंगे, उतने ही आपके पकोड़े खस्ता और अच्छे बनेंगे। तो ये सारे वेजिटेबल मैंने डाल दिया, ऑप्शनल है। आप इसमें पालक भी डाल सकते हैं, गोभी भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास है और जो आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। स्पाइसेस डालेंगे। नमक मैंने 1 चाय का चमचा भर के डाला, लाल मिर्ची मैंने 1 चाय का चमचा भर के डाला, धनिया पाउडर भी 1 चाय का चमचा मैंने डाला है, ज़ीरा हमने आधे चाय का चमचा डाला है, कुटी हुई मिर्ची भी आधे चाय का चमचा डाला है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं, मिर्ची ज़्यादा खाना चाहते हैं, तो आप कुटी हुई मिर्ची और लाल मिर्चों का मकदार बढ़ा सकते हैं। फूड कलर है जी, येलो कलर मैंने डाला है 1 पिंच। ये ऑप्शनल है, अगर आपको कलर पसंद है आप डालें, वरना ना डालें, कोई इशू नहीं। तो फिर उसके बाद हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मकसद ये है कि जब हम वेजिटेबल पकोड़े बनाते हैं, गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम सब्जियों के साथ बेसन भी डाल देते हैं और उसमें पानी डाल के अच्छा खासा उसको बना के बैटर जिस हिसाब से हमें चाहिए रख देते हैं। और जब पकाने की बारी आती है तो वेजिटेबल बिल्कुल अलग हुए हुए होते हैं और बेसन अलग हुआ हुआ होता है। फिर आपको मज़ीद बेसन उसमें डालना पड़ता है, जिससे आपके जो स्पाइसेस आपने डाले हैं वो सारा आपकी क्वांटिटी है वो सारी गड़बड़ हो जाती है और बेसन भी बहुत ज़्यादा डल जाता है। तो हम कोशिश करेंगे हम हेल्दी चीज़ बनाएं और सही बनाएं। अब जैसे मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आपके वेजिटेबल और बेसन सब यकजां होंगे और वेजिटेबल ने बेसन को पकड़ा हुआ होगा और आपका पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे। इसको हम अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे। इसमें आप हाथ का इस्तेमाल करें, अच्छे से हाथ को धो के मिक्स करें इसको। तो ये हम अच्छे से इस तरह जैसे आटा नहीं गूंथते उस तरह इसको दबा दबा के करेंगे। इससे ये होगा जब वेजिटेबल के ऊपर नमक और मसाला लगेगा तो वेजिटेबल अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगा। तो हम इसका इंतज़ार करेंगे कि पानी जितना वो छोड़े, ताकि जब बेसन डालें तो हमें पानी की ज़रूरत ना पड़े और हमारी बेसन की क्वांटिटी बिल्कुल पकौड़ों के हिसाब से परफेक्ट हो। तो ये एक छोटी सी टिप थी। ये देखें, अभी थोड़ी देर मैंने आपके सामने जितना मिक्स किया है उतना ही है और इतना पानी इसने छोड़ दिया है। वेजिटेबल में जब नमक डालता है तो वो पानी छोड़ना शुरू कर देता है। तो ये देखें, इसी तरह हम अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और मैरिनेट करके हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा अगर आपके पास टाइम है तो इसको छोड़ेंगे ढक के, ताकि जितना वेजिटेबल ने पानी छोड़ना है वो सब का सब छोड़ दे और बाद में जब हम बेसन डालें तो वो दोबारा पानी छोड़ के हमारे बेसन और वेजिटेबल अलग अलग ना हो। तो ये छोटी सी टिप थी, लेकिन ये टिप जो है ना, इससे आपके पकोड़े बहुत परफेक्ट बनेंगे। तो जनाब आधा घंटा गुजर चुका, आधा घंटा मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था और ये देखिए, अब आप पानी चेक करें कितना पानी छोड़ा है। ये अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है इस आधे घंटे में वेजिटेबल ने। अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच भर के। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। धनिया भी हमने डाला है, लेकिन कसूरी मेथी की बहुत अच्छी खुशबू होती है पकौड़ों में, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बेसन मैंने लिए, पहले मैं देखूंगी बेसन मुझे जितना चाहिए मैं उतना डालूंगी। पहले मैंने ये आधा कप भर के डाल रही हूँ, इसको मैं मिक्स करूँगी। अगर मुझे मज़ीद ज़रूरत पड़ी, मुझे लगा कि पतला है बेसन, पकौड़ों की क्वांटिटी में नहीं बना, तो मैं और डालूंगी। इस तरह करके हम बनाएंगे। कोशिश करेंगे बेसन कम डले, वेजिटेबल ज़्यादा हो, ताकि हमारे पकोड़े फ़ायदेमंद हो और बच्चे भी वेजिटेबल खा लें। तो ये इसको हम हाथ से ही मिक्स करेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो, तो अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। पकोड़े बनाते हुए आप हाथ का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत चम्मच या किसी और चीज़ के। ये देखें, इनको अच्छे से हम इसको आटे की तरह गूँधेंगे। अभी भी देखिए, मुझे लग रहा है कि इसमें बेसन और डालना पड़ेगा।
आप देख रहे हैं कि मैंने अभी तक पानी का एक कतरा नहीं डाला इसमें। आधा कप मैंने और ले लिया है, तो मैं पहले आधा डालूंगी, अब देखूंगी अगर नहीं तो और डालेंगे, सारे एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। हमारी कोशिश है कि हम बेसन कम यूज़ करें, वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो ये देखें हमने इसको मिक्स किया। जिस तरह का पकौड़े का बैटर आपको चाहिए उस हिसाब से हम बनाएंगे। अभी भी मुझे थोड़ा पतला लग रहा है, थोड़ा सा बेसन और ऐड करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा जो मैंने बचाया था ये भी डाल दिया। ये जो कप मेजरमेंट का मैंने लिया है ये आधे कप का मेजरमेंट का कप है, बड़े कप का नहीं है, जो फुल कप होता है वो नहीं है, ये हाफ कप है। तो मैंने हाफ कप के 2 दफ़ा डाले, तो मतलब 1 कप बेसन में मैंने इतने वेजिटेबल के पकौड़े बनाए। और अगर आपने वेजिटेबल के साथ ही बेसन डाला होता तो इसका डबल डलना था। इस तरह आपका बेसन कम यूज़ होगा और पकौड़े बहुत अच्छे बनेंगे। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब आप देखें कि हम देखेंगे हमारा बेसन अभी भी ठीक है। तो ये ऑयल मैंने रखा था गरम करने के लिए, ऑयल गरम हो चुका है। तो मीडियम टू लो पे हम इसको बेसन को फ्राई करेंगे। बेसन बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसमें इसको भी हाथ से डालेंगे ताकि हमारे जो पकौड़े क्रिस्पी और मज़ेदार बने। तो ये देखें हम लोग इसमें ऑयल में जितने हमारे पकौड़े आते हैं कढ़ाई में डालेंगे और इसको थोड़ी देर हल्की आंच पे बनाएंगे, क्योंकि आलू हैं, कोई वेजिटेबल कच्चा ना रह जाए, स्पेशली आलू कच्चे रह जाएं तो बुरे लगते हैं। तो इसलिए चंद मिनट के लिए, जब तक के पकोड़े ऑयल के ऊपर नहीं आते हैं, तैरते नहीं हैं, तब तक हम इसको थोड़ा सा आंच हल्का रखेंगे। अब देखिए ऊपर आ चुके हैं। अब मैं आंच बिल्कुल मीडियम पे कर लूँगी, मीडियम पे फ्राई कर लूँगी, तो पकोड़े अच्छे से बन जाएंगे। तो इसको हम पलटेंगे और जितना हमें पकोड़ों को ये कलर चाहिए उस कलर में लाने तक इसको कुक करेंगे और साथ साथ पलटते रहेंगे ताकि एक तरफ कलर ना आए, दोनों तरफ अच्छे से कलर आए और अच्छे से कुक हो, क्रिस्पी हो जाए। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया है। बस मुझे ऐसे ही चाहिए। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। कोई बर्तन पे टिश्यू पेपर रख के उसमें डालूंगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से निकल जाए। ये देखें इस तरह करके इसी बर्तन में, अखबार भी आप रख सकते हैं, न्यूज़पेपर, ज़रूरी नहीं सिर्फ टिश्यू पेपर ही हो, तो ये रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो ये देखिए बेहतरीन से हमारे पकोड़े रेडी हैं, बहुत क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल नरम। ऊपर चाट मसाला डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत मज़े का लगता है, चटपटा सा हो जाता है। जैसे मैंने आपको कहा था, पहले भी बता चुकी हूँ कि चाट मसाला कभी भी अंदर मत डालें, उससे टेस्ट अजीब सा हो जाता है, हमेशा ऊपर छिड़का करें। तो ये देखें बेहतरीन से अंदर से बिल्कुल आलू कुक और नरम और ऊपर से क्रिस्पी और मज़ेदार किस्म के पकोड़े रेडी हैं। इसको केचप के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं, आपकी अपनी चॉइस है। बहुत मज़े के बने हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, मेथी की, धनिया की, हर चीज़ की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और ये पकोड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और जो मैंने आपको टोटका सा बताया है जिससे आपके पकोड़े परफेक्ट बने वो भी आपको पसंद आया होगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दें। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।